नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। इसी तरीके से आप सत्यहिंदी.com के वेबसाइट पेज पर जाएं और वहां भी आप सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं कर्नाटक की। जी हाँ, कर्नाटक वो राज्य जहां 2004 से लेके 2019 तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी पड़ती गई है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को जितनी बड़ी जीत हासिल हुई, उसके बाद से ये सवाल खड़ा होने लगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उसी तरीके का करिश्मा करेगी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस गठबंधन के लिए एक बड़ा हादसा भी होता हुआ दिखाई पड़ा। वो हादसा यह है कि जनता दल सेकुलर के नेता, सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना का अभी तक का एक कथित वीडियो सामने आया है। और उस वीडियो के आने के बाद से बहुत गंभीर आरोप लगे हैं रेवन्ना परिवार के ऊपर। साथ ही साथ इसका असर भी कर्नाटक के चुनाव में देखने में आ रहा है। ये एक तरीके का वो वीडियो है जिसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वीडियो के आने के पहले ही प्रज्वल रेवन्ना वो हिंदुस्तान छोड़ के जर्मनी भाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें सफाई देनी पड़ रही है और जो जनता दल सेकुलर है उसने अपने आप को इस वीडियो से अलग कर लिया है और साथ ही साथ प्रज्वल को भी पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला किया है। इस पूरे मसले की जांच पड़ताल करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और अब इस बात का इंतजार हो रहा है क्या वाकई में भाग गए प्रज्वल या फिर वापस भी लौटेंगे। इसके साथ साथ कुछ और घटनाक्रम भी कर्नाटक के अंदर है। तो चुनाव में क्या असर होने वाला है, क्योंकि अगले 14 सीटों के लिए 7 मई को कर्नाटक के अंदर चुनाव होंगे। पहले फेज और दूसरा फेज, 2 फेज में वहां चुनाव हो रहा है। तो इस फेज में वहां क्या कुछ होगा, क्या कुछ असर पड़ने वाला है, हम बात करेंगे edina.com के रिसर्च हेड भरत हिब्बल से, जो इस वक्त हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ रहे हैं। वो लगातार सर्वे भी करते रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो भविष्यवाणी राजनीतिक विश्लेषण था वो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से सच भी साबित हुआ था काफी हद तक। भरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब 7 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की तारीख में आपका विश्लेषण क्या है, व्हाट इज योर एनालिसिस? एडवांटेज क्लियरली कांग्रेस के साथ है और ट्रेडिशनली ये जो भी चुनाव हो रहा है 7 मई को 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये ट्रेडिशनली हैदराबाद कर्नाटका और बॉम्बे कर्नाटका बुलाया जाता है। हैदराबाद कर्नाटका लास्ट विधानसभा इलेक्शन में पूरे के पूरे तरफ कांग्रेस वोट जीता था और बॉम्बे कर्नाटका भी इस बार भी माहौल ऐसा ही है। जो भी राजकीय जानकारी वहां से मिल रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस आगे है। बीजेपी भी अपना ट्रेडिशनल जो भी बैस्टन है उसमें थोड़ा आगे है, लेकिन कांग्रेस इज कैचिंग अप टू द बीजेपी एंड एनडीए अलायंस देयर। भरत, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को अपने एलाइज के साथ 28 में से 26 सीटें मिली थी, खुद बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। तो क्या इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं? अगर है तो क्यों, उसके कारण क्या है? मुझे मतलब वो पता नहीं चला, मतलब अलाइज को कितना मिला था? 1। अलाई बीजेपी के अलाई को एक मिला था, वो प्रज्वल रेवन्ना ही था जो विन हुआ था, वो प्रज्वल रेवन्ना ही था। इस बार वो गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी फिशर्स और ये मतलब क्या बोलते हैं, we can clearly see that there is a difference coming up because Kumaraswamy is blaming some of the BJP leaders for the leak of the video of Prajwal Revanna, and he's at the same time he is defending Modi also in whatever way it is possible.
But then this was bound to happen. This was known in political circles for a long time. In fact, the person who stood against Mr. Revanna, not the Prajwal Revanna, his father Revanna, he is the A1 accused, by the way. He is the A1 accused in the case that the victim who was जो फाइल दर्ज हुआ है उसमें A1 वही है, उसका बेटा 8 है. तो ये ऑल जो देवराजे गौड़ा who was a BJP contestant from Hode Narsipura, where Revanna is the minister or MP who got elected. He himself had written 2 letters actually. One to the state BJP chief और अमित शाह के लिए भी एक चिट्ठी लिखे थे कि ये रेवन्ना को कैंडिडेट बनाने में बहुत तकलीफ होगा इलेक्शन चुनाव में. उसका बहुत सारा अश्लील वीडियो मेरा पास है और अगर ऐसा हो गया तो हमारा मतलब चुनाव का चांसेस बहुत कम हो जाएगा. ये दिसंबर में भेजे हैं उन्होंने. और उससे पहले ही ये प्रज्वल रेवन्ना जाके कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाए थे अपने खिलाफ जो न्यूज ना मतलब पब्लिश करने के लिए. तो दिस इज ऑलरेडी नोन. इट वाज ऑलरेडी नोन इन पॉलिटिकल सर्कल्स. Close to 23 BJP members have gone to court to bring stay order to not to air any objectionable things about them in the press news. And 7 to 8 of Congress people have gone for the same thing and they have got stay order. And 3 people, one is Prajwal Revanna, that they have got stay order from the court. These as of now these court orders exist. It exists. So, what is has it become a very important issue in Karnataka in this election? Yes, it has got a political storm, and for the first time, BJP is on a defensive wicket now. Because BJP, candidate himself has written to Amit Shah. Amit Shah in December that this is a serious. I have all the videos I have all the videos with me. And if at all if this candidate is projected as if he becomes a candidate, BJP will have a adverse effect on its results on this particular constituency. He has written in December, so it was well known within the BJP circles as well as the political circles. Only thing that was not known is the perverted content that is there in the videos actually. तो अभी अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो 9-7 तारीख के चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अदर देन दिस? Other than this, the major thing that is driving the entire Karnataka election is especially in the 14 constituencies where May 7th election is going to happen. 80 to 89% of the field, price rise is the biggest issue. Okay. You just have to remember that Hyderabad, Karnataka is one of the most backward regions in the state, and it comes under Article 371J for special status about this thing. And many of this is the poorest region of Karnataka, and they have received this guarantee schemes of Congress in a big way. So if at all there is any one particular belt of Karnataka, one region of Karnataka where guarantees have worked really well, that is Hyderabad Karnataka belt. So that entire stretch along with Telangana and Andhra border is where the Congress is strong. And incidentally, this is where Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra also passed through. How is the Modi factor working? Modi factor, like anything, Modi is still there. Modi is still a dominant figure, but he is not a person who will bring change or he'll increase the vote share drastically unless something happens in another 4 or 5 days. As of now, Modi's approval rating is still high, but then the poverty and the क्या बोलते हैं उसको महंगाई is the key driver of this election or this Karnataka in this 14 constituencies.
बट अगर मोदी पॉपुलर है, मोदी लोकप्रिय है और मोदी हाँ की गारंटीज अगर लोगों को याद है, तो हाँ क्या मोदी के पक्ष में वोट पड़ेगा? मोदी गारंटी मतलब मोदी पॉपुलर है, मोदी की गारंटी है, लोगों को अभी भी कंफ्यूज है। हम्म। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट जो भी घोषित किया था गारंटीज, अपना गारंटीज, फ्री फ्री में बिजली अप टू 200 यूनिट्स और 2000 रुपीज फॉर एवरी हाउस होल्ड वुमन, एंड लाइक if you are a graduate, diploma graduate and a graduate, 1500 to 3000 rupees Annabhagya, where 5 kilos of rice and 5 kilo equivalent money, as well as other guarantee like another one guarantee, Yuva Nidhi, Griha Jyoti, Griha Lakshmi, Annabhagya, and Shakti, free travel for women. All these five already implemented by Congress, and it is implemented since July April time itself. So they are already they are benefiting from these schemes. Whereas Modi schemes, they are only listening. They are not getting what Modi. Actually, Modi's guarantee is very. People are unable to understand what is Modi's guarantee. There is a lack of clarity of what is Modi's guarantee. It is written in such a way that it can be given, it cannot be given also. So people are confused about Modi's guarantee, but Modi is still popular. Is still popular. Yeah. There is another question. भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन, ऑन पेपर इट लुक्स बेटर, स्ट्रॉन्गर. Yes. Yes. तो इज इट नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड? No, actually, the JDS belt is the southern Karnataka, where already the election is over. Actually, in fact, Prajwal Revanna flew from India the day after election. On the 27th of morning, early morning, 2 o'clock, he has got flight to Germany, Germany, and he has left. So this belt was where BJP had little favor, considering the alliance with the JDS, the old Mysore region that we call. But the other part of Karnataka, the northern Karnataka, that we Mysore Karnataka, Hyderabad Karnataka and Bombay Karnataka, these are traditionally where JDS is not, their effect is very minimal, or that effect is not there at all. In fact, if you see the history, when Janata Dal split, most of the JDU came from the North Karnataka, which was favorable to BJP, and that is reversing now. From last election, if Vidhan Sabha election, if you see, that is in a reverse, the state of reversal, and BJP is in a back foot now. But in some constituency, like for example, Anant Kumar Hegde, who had won from Uttara Kannada by one of the largest margin in India, he is not contesting. He was denied. उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे हम भाजपा इसलिए आए हैं कि संविधान को बदलने के लिए. ये ओपनली दो बार बोला है, एक बार नहीं, 2 बार बोला है. इस बार उनको नहीं दिया है, तो वो शिमोगा और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा थोड़ा स्ट्रांग है ऑन पेपर. लेकिन ये प्रज्वल रेवन्ना के केस में जो भी खुलासा हो रहा है एक दिन डे बाय डे, इसका बहुत बुरा असर भाजपा को होने वाला है इस इलेक्शन, इस चुनाव. ये लिंगायत समुदाय जो 2000 जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें माना जा रहा था कि थोड़ा नाराज चल रहे थे और बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण माना जा रहा था. अभी लिंगायत समाज का क्या रुख है बीजेपी को लेके या गठबंधन को लेके? नहीं, लिंगायत समाज, अगर आप कर्नाटका का हिस्ट्री देखेंगे, बीजेपी का राइज ऑफ बीजेपी का हिस्ट्री, लिंगायत समुदाय बहुत बड़ा पात्र निभाया है इसमें, भूमिका है. इस भूमिका में क्या है, वो 50 to 65% हमेशा भाजपा के समर्थन में वोट दिए हैं. When Yediyurappa was denied ticket, or when Yediyurappa was sidelined, there is a slight reversal of Lingayat votes towards other parties. Namely, Congress has been the beneficiary. So इस बार येडियुरप्पा को फिर से लाया गया है, जो उनको साइडलाइन किया गया था विधानसभा इलेक्शन में. इस बार लाया गया है, लेकिन कितना वो असर पड़ेगा चुनाव में, वो हमें देखना पड़ेगा. लेकिन considering Lingayats are BJP voters, traditional BJP voters also,
I think Congress is in a better position this time than previous elections. जो बीजेपी में क्या यूनिटी है, बिकॉज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो येदियुरप्पा के बेटे को जो बनाया गया स्टेट प्रेसिडेंट, इसकी वजह से लेकर भी कर्नाटका बीजेपी में फैक्शनलिज्म है. इज इट ट्रू? या ये विधानसभा चुनाव में ही हमें देखने को मिला था कि BL Santosh was the RSS person who was number 4 in BJP hierarchy. He was handling Karnataka election and he had sidelined Yediyurappa considerably. उनको उतना नहीं मतलब आगे मिला था जो भी चुनाव में या सीट सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में उनको he did not play a major part. Now, since BL Santosh is lost, many of the BL Santosh followers like Anant Kumar Hegde, Pratap Simha, and others have not got ticket this time. So there are talks that like there is a internal fight between RSS faction and the BJP faction. So it depends what dynamics. I think the election result will be the best judge of that. I think there is an internal faction happening in Karnataka BJP. What is your prediction now? आपको कितनी सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती है और कांग्रेस को? मेरा हिसाब से अब की जो भी माहौल है उसमें 14 में 10 कांग्रेस आगे है, 4 बीजेपी आगे है और 4 बीजेपी ऐसा आगे है जहां रिकॉर्ड मार्जिन पे विन हुआ था. जैसे मैं उत्तर कन्नड़ा के अनंत कुमार हेगड़े को बोला, वो 5 लाख से भी ज्यादा अंतर से जीते थे. इस बार वो अंतर बहुत कम होने वाला है और द ऑपोजिशन कैंडिडेट इज कैचिंग अप टू द कैंडिडेट फील्डेड बाय बीजेपी. ये तो मेरे हिसाब से तो क्लियरली इट इज एडवांटेजेस टू कांग्रेस इन द सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन. एंड अगर सारे दोनों फेजेस को मिला के बात करें तो सारे फेजेस को मिला के बात करें तो कांग्रेस 13 से 18 तक, अगर थोड़ा उसका स्विंग ज्यादा हुआ तो 20 तक भी जा सकता है. अब की जो भी जो माहौल उसमें बोला जाए तो 13 to 18 है कांग्रेस और भाजपा 10 to 13 है. आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को चौंकाने वाला है. इट्स गोइंग टू सरप्राइज मेनी पीपल. हाँ, ये बिल्कुल है. मैं जब से हम जो भी सर्वे कर रहे हैं सभी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये हम यकीन नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो भी हमारा सर्वे अब तक हुआ है हम 100% एक्यूरेट हुए हैं and hopefully we will be accurate this time also and we are very confident that we will be accurate. Bharat, thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you.